नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में स्वागत है आपका। खबरों की शुरुआत करते हैं, जहां देश में बढ़ते कोरोना मरीजों को देखते हुए मध्य प्रदेश का स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से अलर्ट पर है। खुद चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया अस्पताल पहुंचे और उनकी उपस्थिति में मॉक ड्रिल किया गया है। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग ने अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट और अस्पताल की बाकी अन्य व्यवस्थाओं का भी जायजा लिया है। समय में पेशेंट को रिसीव करके उसको इलाज की पूरी पूरा समय में नोट करना है और हमारी पूरी तैयारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग के निर्देश थे कि हम मॉक ड्रिल करें, तो हम एकदम सभी व्यवस्थाएं हमारी चौक चौबंद है। हमारा ऑक्सीजन पूरे प्रदेश में ऑक्सीजन जनरेशन को लेकर, ऑक्सीजन के स्टोरेज को लेकर, बेड कैपेसिटी, आईसीयू बेड, डेडिकेटेड कोविड बेड, वेंटिलेटर, दवाई की प्रोक्योरमेंट, दवाई की सप्लाई, सभी चीजें हमारी जो दुरुस्त है। टेस्टिंग हम रोज कर रहे हैं। टेस्टिंग में हमारी लगभग 1.25 लाख से ज्यादा रोज। सर, होम आइसोलेशन में जो मरीज है उन्हें कैसे स्वास्थ्य सुविधा? होम आइसोलेशन अभी तक देखिए, जो भी कोविड के पॉजिटिव केस आए हैं वो होम आइसोलेशन में ही है और जो भी होम आइसोलेशन में उनसे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। उनको जो भी चिकित्सीय बैकअप देना है वो हम दे रहे हैं। सर, वेरिएंट जो है म्यूटेट हो रहा है, लगातार बदलाव देखिए, वो तो कर ही रहे हैं, सीक्वेंसिंग भी हो रही है। मुख्य मुद्दा यह है वो पूरी तरह से स्टेबल है, उनको किसी को हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं है। पर ये मॉक ड्रिल से हम अपनी व्यवस्था पूरी चौक चौबंद कर रहे हैं। आपने देखा एक डमी पेशेंट आया, किस ढंग से उसको एम्बुलेंस से लेके आना है, पहले उसका पर्चा बनना, फिर उसको देखना कि वो किस स्थिति में है, उसकी तबीयत कैसी, उस हिसाब से क्या वो आईसीयू में। और रायसेन जिला अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी की मौजूदगी में कोविड-19 महामारी की रोकथाम को लेकर तैयारियों को मॉक ड्रिल किया गया है। और इसी के साथ आपको बता दें कि जिला अस्पताल में आयोजित किए गए कार्यक्रम में करीब 14,036.47 लाख रुपए की लागत से 200 बिस्तर, 350 बिस्तरीय भवन के उन्नयन का लोकार्पण स्वास्थ्य मंत्री ने किया है। उनके साथ साथ तमाम अतिथि भी मौजूद रहे। बता दें कि कोविड-19 आईसीयू वार्ड को लेकर फिर से एक बार ये वार्ड खोल दिया गया है और देश में कोरोना के केस क्योंकि बढ़ने लगे हैं। कल ही रायसेन में भी एक महिला और एक पुरुष की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई थी, जिसके बाद से अब जिला अस्पताल सतर्क हो गया है और फिर वापस से अस्पताल में कुछ इसी तरह की तैयारियां देखने को मिल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के सांसद रविशंकर प्रसाद ने हाल ही की घटनाओं को लेकर सीएम नीतीश कुमार और राहुल गांधी पर निशाना साधा है। से चलता है और लोक लाज का यह भी तकाजा होता है कि रामनवमी की शोभा यात्रा भी निकले, ताजिया भी निकले, मुहर्रम भी निकले, नवरात्रि भी हो, शिवरात्रि भी हो, क्योंकि हिंदुस्तान की बगिया में कई फूल हैं, तो हर फूल को अपनी आस्था को मनाने का अधिकार है। वो अवसर मिलना चाहिए और आपको सुरक्षा भी देनी चाहिए। क्या संदेश दे रहे हैं आप कि आपके गृह जिला नालंदा या सासाराम में अभी तक तनाव है, लोग परेशान हैं और अब तो मीडिया के लोगों ने बता दिया कि वहां पर अगर पूरी पुलिस सख्त होती जैसे पिछले बार थी तो घटना नहीं होती। तो आप इफ्तार करिए, अभी आपका अधिकार है, बड़ी टोपी भी पहनिए। आप संदेश क्या दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है और इसका उत्तर मैं श्रीमान नीतीश कुमार के ऊपर छोड़ता हूं। वो बार बार कहते हैं मैं सबको साथ लेकर चलता हूं, ये कौन सा है आपको सबके साथ लेकर चलने का? आज तक कोतरोकी को कैसे भगाया गया हिंदुस्तान से और कोर्ट के आदेश के बावजूद तत्कालीन कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज ने अपने लॉ अफसर को भेजकर लंदन में जो उनका डील का मनी छुड़वाया बैंक से जो सीज था, इस पर कुछ कहा क्या? राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड केस में वो बेल पर हैं अपनी माताजी के साथ। 5,000 करोड़ की संपत्ति, क्या दिल्ली, क्या लखनऊ,
क्या चंडीगढ़, क्या मुंबई, क्या पटना, ये सारी प्रॉपर्टी जो नेशनल हेराल्ड ट्रस्ट की थी उसको उन्होंने फैमिली ट्रस्ट बना करके ले लिया और उनका सब लोन माफ कर दिया कांग्रेस पार्टी ने। और आज उनकी और उनकी माता जी का 76% उसमें स्टेक है। उस पर क्रिमिनल केस चल रहा है, बेल नहीं मिला उनको। इस पर उनको क्या कहना है? ये जो पूरा ऑगस्टा वेस्टलैंड का मामला है जिसको लेकर उनके परिवार की कुछ चर्चा भी हुई है, इस पर क्या करना है? बाकी मैं 2G और कोयला घोटाला और कॉमनवेल्थ और आदर्श कॉपरेटिव की चर्चा तो कर चुके हैं, लेकिन ये जो पूरी बातें सामने आ रही हैं, राहुल गांधी इस पर कुछ नहीं बोलते। जो 50 साल से अधिक कांग्रेस में समर्पित रूप से काम किए, क्या इंदिरा जी के साथ, क्या राजीव गांधी के साथ, क्या नरसिम्हा राव के साथ, क्या सोनिया गांधी के साथ, मुख्यमंत्री, कैबिनेट मिनिस्टर, महामंत्री, कई प्रदेशों के प्रभारी, मतलब कांग्रेस की अंदरूनी बातों को जानने वाले, आज उन्होंने कहा मैं जानता हूं कि ये विदेश जाते हैं तो अनडिजायरेबल बिजनेसमैन से मिलते हैं। ये बहुत ही गंभीर विषय है। भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा करेगी कि ये कौन से बिजनेसमैन उनको बताया जाए, राहुल गांधी उनसे क्या व्हीलिंग डीलिंग करते थे ये भी बताया जाए, और क्या भारत के विकास की प्रगति की यात्रा को कमजोर करने में राहुल गांधी की यही भूमिका है। उनसे षड्यंत्र करके मिलकर आते थे और हमला करते थे। एक अंतिम बात कहनी है कि अडानी रोज प्रकरण जपते हैं वो। मैं फिर रिपीट करूंगा, अडानी को विदेश में पहली खबर अब कटनी से है, जहां पर बोहरीबंद विधानसभा क्षेत्र में कुआं में सभी विधानसभा के कांग्रेसी कार्यकर्ता और नेता मौजूद रहे। इस दौरान सभी ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से क्षेत्रीय व्यक्ति को कांग्रेस का टिकट देने का निवेदन करने की बात कही है। इस बैठक में वरिष्ठ नेता रामनरेश त्रिपाठी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कार्यकर्ता बैठक में उपस्थित रहे। हम लोग, जैसे अभी हमारे साथी ने बताया, हम लोग पार्टी से निवेदन करते हैं कि हम लोग जो मांग कर रहे हैं बोहरीबंद विधानसभा से, वो एक क्षेत्रीय प्रत्याशी की मांग है और ये मांग जो है पूरे क्षेत्र की मांग है। हम लोगों ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा पूरे विधानसभा क्षेत्र में निकाली है और जनता ये चाहती है कि यहाँ से एक क्षेत्रीय प्रत्याशी हो। तो हम लोग कांग्रेस पार्टी से शीर्ष नेताओं से निवेदन करते हैं और ये मांग भी करते हैं कि कांग्रेस पार्टी यहाँ से क्षेत्रीय व्यक्ति को टिकट। देखिए, यहाँ पर जो एक माहौल है पार्टी का, वो ये है कि अगर पार्टी यहाँ से अगर एक क्षेत्र। भोपाल में भारतीय जनता पार्टी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के महिलाओं को लेकर दिए गए बयान के विरोध में आम आदमी पार्टी की महिला विंग ने नेहरू नगर चौराहे पर कैलाश विजयवर्गीय के पोस्टर पर जूते चप्पलों की बौछार कर दी है। आपको बता दें कि इस तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया है और भाजपा सरकार और भाजपा महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। सिर्फ महिलाएं ही दिखती हैं क्या पब सिस्टम में? क्या ये सिर्फ महिलाएं ही दिखती हैं पब सिस्टम में? पुरुषों के बारे में तो ऐसी कोई टिप्पणी कभी भी कोई नहीं करता है। और ये जो मानसिकता है ना पुरुषों की, यही मानसिकता महिलाओं को आज बढ़ने नहीं दे रही है। अगर आज, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि हर फील्ड में जहां 50% महिलाएं दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही हैं, क्योंकि घर के लोग महिलाओं को पीछे खींच लेते हैं यही बोलकर के तुम्हारे बारे में लोग क्या टिप्पणियां करेंगे। तो सबसे पहले तो इस तरह की टिप्पणियां करना टोटली बंद करिए। महिलाओं को इंसान समझना शुरू करिए। महिलाएं नहीं है, वो इंसान है। वो भी पढ़ी लिखी, बाहर निकलने के काबिल हैं, वो भी सब कुछ कर सकती हैं। चांद पर जा रही हैं, फाइटर प्लेन्स उड़ा रही हैं, तो महिलाएं कहाँ कम हैं? और इस तरह की जो आप पब्स की टिप्पणी कर रहे हैं, आप पुरुषों के बारे। आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन विरोध जता रही है उस स्टेटमेंट के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दिया है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के पहनावे के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। मैं ये सवाल आज करना चाहूंगी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, जो इतनी सारी योजनाएं चलाते हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो,
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या लाडली बहना, पर क्या ये केवल मुखौटा पहने हुए सरकार है? उसका सरकार का असली चेहरा आज सामने आया जब वो इतने बड़े नेता की जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी निंदा नहीं की। हम आज कहते हैं कि कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए और भाजपा सरकार को आगे आके महिलाओं से माफी मांगनी चाहिए उनके बारे में ऐसे टिप्पणी की। धन्यवाद। परमिंदर कौर, मैं महिला विंग की वाइस प्रेसिडेंट हूँ भोपाल। आम आदमी पार्टी अपना प्रदर्शन विरोध जता रही है उस स्टेटमेंट के खिलाफ जो एक भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता ने दिया है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के पहनावे के बारे में अभद्र टिप्पणी की है। मैं ये सवाल आज करना चाहूंगी यहाँ के मुख्यमंत्री जी से, जो इतनी सारी योजनाएं चलाते हैं, चाहे वो लाडली लक्ष्मी हो, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ या लाडली बहना, पर क्या ये केवल मुखौटा पहने हुए सरकार है? उसका सरकार का असली चेहरा आज सामने आया जब वो इतने बड़े नेता की जो उन्होंने वक्तव्य दिया उसकी भर्त्सना नहीं की, उसकी निंदा नहीं की। हम आज और अब क्यूआर कोड को स्कैन करते ही महाकाल मंदिर में शीघ्र दर्शन की रसीद आ जाएगी। आपके मोबाइल फोन पर घर बैठकर भी अब श्रद्धालु जो हैं वो बुकिंग करवा सकेंगे और मंदिर काउंटर व्यवस्था भी जारी रहेगी। दरअसल महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं की लगातार बढ़ रही भीड़ और शीघ्र दर्शन काउंटर को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर काउंटर में 250 रुपए की रसीद के लिए श्रद्धालुओं को काफी इंतजार करना पड़ रहा था और अब श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए ही मंदिर प्रबंध समिति की ओर से अब 250 रुपए रसीद की ऑनलाइन सुविधा भी शुरू कर दी गई है। श्रद्धालु क्यूआर कोड स्कैन करके 250 रुपए की शीघ्र दर्शन रसीद बुक करवा सकते हैं और श्रद्धालु इस क्यूआर कोड को मोबाइल के माध्यम से घर बैठे ही रसीद बुक करा सकते हैं। आपको ये बता दें कि इसकी रसीद ऑनलाइन श्रद्धालु के मोबाइल पर पहुंच जाएगी और रसीद की फोटोकॉपी श्रद्धालु को लेकर आना होगा। और मेघनगर और अंबापुर से नागनवट तक पीडब्ल्यूडी विभाग के द्वारा लगभग 1 करोड़ 30 लाख की लागत से सिंगल पट्टी रोड का डामरीकरण करवाया गया है, लेकिन ये डामरीकरण के कार्य में लीपापोती सामने आ रही है। ये तस्वीरें भी आप गौर से देखिए। दरअसल आपको बता दें कि ठेकेदार की मनमानी यहां पर चल रही है, जबकि क्षेत्र के लोगों को ये उम्मीद थी कि इस रोड पर वाहनों का भारी दबाव होने की वजह से रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। यहाँ आपको बता दें कि इसी रोड पर पिछले साल कई दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। 7 से 8 लोग आपको बता दें कि दुर्घटना का शिकार हो चुके हैं, मृत्यु हो चुकी है, लेकिन बावजूद इसके शासन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिसे लेकर यहाँ के लोगों में चिंता है और परेशानी है। तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि रोड किस तरीके से बनाया जा रहा है। रोड बनने से पहले ही जगह जगह से उखड़ने लगा है। ठेकेदार घटिया सामग्री का उपयोग कर रहा है और डामरीकरण रोड का कार्य घटिया सामग्री की वजह से और भी ज्यादा बद से बदतर इस सड़क की हालत होती जा रही है। स्थानीय रहवासी जो हैं वो काफी आक्रोशित नजर आए हैं। विगत कई दिनों में कई बार हमने कलेक्ट्रेट का भी घेराव करा था, उसके लिए कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। डबल पट्टी की मांग के लिए पूरे शासन ने इसकी लीपापोती के लिए वापिस इसको रिपेयरिंग का काम कर रहा है और वो भी घटिया इसमें काम हो रहा है। डबल पट्टी मांग है हमारी मांग को बनाया तो आधा तो यूँ एक ही दिन में उखड़ गया यूँ, तो ये लंबे समय कब तक चलेगा? जब हम सरकार से डबल पट्टी की मांग कर रहे हैं तो कोई कर ही नहीं रहा और हमारे सामने ही एक्सीडेंट हुआ है बहुत खतरनाक। इसी रोड से बने हुए इसी कंकड़ से ये जो गरीब बालक है इसका ही एक्सीडेंट हुआ। ये कैसे की ये समस्या है कि मेघनगर से लगाकर नागरवट तक का जो रोड बनाना था और सिंगल पट्टी रोड बनाया है। हालांकि हमारी मांग थी कि डबल पट्टी रोड की मांग थी। सिंगल पट्टी रोड बना है उसमें भी जो मापदंड जो सरकार का था वो बिल्कुल कम है। जो पुराना रोड है वो रोड तो दिख रहा है, उनके एमएम था मतलब 20 mm यानी 1 इंची का रोड बना के देने का था, वो उन लोगों ने बनाया नहीं, सिर्फ ऊपर से लोग लिपापोती करके और अपना काम। और आज शमशाबाद विदिशा जिले में पूर्व मंत्री दिग्विजय सिंह ने प्रेस वार्ता की है, जिसमें कांग्रेस की सरकार बनाने का हवाला देते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा है कि सरकार बनाने के लिए 116 सीट की आवश्यकता है, लेकिन हम 116 से ज्यादा ही लेकर आएंगे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। और शमशाबाद में प्रेस वार्ता के बाद मंडलम सेक्टर ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ता का कार्यक्रम भी रखा गया। इसमें कांग्रेस की रणनीति तैयार करने के आदेश दिया गया है और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा गया कि आने वाला समय कांग्रेस का है, अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छी तरह से निभाएं, अब की बार कांग्रेस को दिलाएं। हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के निर्देशन में मैं हर विधानसभा सीट में
सेक्टर मंडल के गठन। मध्य प्रदेश के खंडवा में एक युवक के साथ मॉब लिंचिंग होने के चलते उसकी मौत हो गई है। इस मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसके साथ ग्रामीणों ने चोरी का झूठा आरोप लगाकर मारपीट की, जिसके बाद युवक की दर्दनाक मौत हुई है। बताया जा रहा है कि शनिवार और रविवार के दरमियान रात को खंडवा से कुछ युवक छेंगादेवी गांव पहुंचे थे और वहीं पर युवकों में से एक को सुबह के समय अधमरी स्थिति में गांव के पास नदी के पास छोड़ दिया गया और इसके बाद अस्पताल ले जाते समय उस युवक ने दम तोड़ दिया है। घटना के बाद उसके परिजन पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रहे हैं। पुलिस का यह कहना है कि रात में ही ग्रामीणों की तरफ से एक चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी। ये पूरा मामला अभी भी जांच का विषय है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। छह गांव में रात में 4 लोग मोटरसाइकिल से किसी पटेल के चने रखे हुए थे, ढेर किए हुए, उसमें से चोरी करने की शिकायत हुई थी। उस पर से एक FIR दर्ज की गई है कि कुछ लोग चोर उनके चने ले गए हैं और कुछ ले जा नहीं पाए हैं, भरे हुए छोड़ गए हैं। कुछ लोग गांव वाले जाग गए थे तो वो भाग गए थे। इसकी रिपोर्ट दर्ज हुई है, उसकी विवेचना चल रही है। सुबह 6 बजे के करीब डायल 100 पर एक इवेंट आया था कि एक व्यक्ति उसी गांव में छोटी 6 गांव के बाहर नदी किनारे घायल अवस्था में पड़ा है। डायल 100 ने उसको वहां से हॉस्पिटल पहुंचाया, तब तक उसका नाम पता नहीं था, वो बेहोश। घटना में ये कहना चाहता हूँ कि मेरा भाई रात में या कहीं गया होगा घूमने फिरने, तो वो कारण से क्या हुआ उसका तो हमको कोई नॉलेज नहीं है। तो 3 बजे रात की ये खबर आई है कि जो चीतर बड़ल नाम का है, 3 बजे रात को तो चोरी के नाम की रिपोर्ट डालने गया तो यह उनने पहले मार लिया है, बांध के फिर उसको फेंक दिया गया। फिर फेंकने के बाद इन्होंने रिपोर्ट जो डाली है, और भी अन्य दोस्त भी थे साथ में, उनका तो अभी लापता, वो मिले नहीं है। बाकी ये मिला है तो इनने भी जिंदा था ये इसको। और अब डिंडोरी की ओर रुख करेंगे, जहां पर जिले में पत्नी के अवैध संबंध होने के शक में एक पति ने पत्नी की हत्या कर दी है। पूरा मामला है बजांग थाना क्षेत्र के एक गांव का, जहां पर पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए इस पति ने अपनी पत्नी को पीट कर मार डाला है। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया गया। और खाचरौद नगर के किन्नरों में एक सप्ताह से चल रहे विवाद को लेकर शनिवार और रविवार की देर रात को मारपीट हो गई। ये मारपीट के बाद 1 दर्जन से अधिक वाहनों में सवार होकर बाहर से आए किन्नर और उन किन्नरों के समूह के साथ साथ पूर्व किन्नर के चेलों को बुरी तरह से पीटा गया है और करीब 7 किन्नरों को अगवा कर फरार हो गए। इस बीच आपको बता दें कि 3 किन्नरों को माथे में गंभीर चोट आई है, उन्हें रतलाम रेफर किया गया है। और आपको बता दें कि साजा में हुए हिंदू युवक की हत्या का मामला अब गरमाने लगा है। इस मामले में आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया गया विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और रायगढ़ में भी सुबह से ही विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता घूम कर शहर बंद करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार पूर्ण रूप से आम जनता की सुरक्षा में विफल हो चुकी है। जिस प्रकार से पूरे प्रदेश में अराजकता की स्थिति है, इस अराजकता की स्थिति के कारण ही बेमेतरा जिले में भुवनेश्वर साहू की हत्या कर दी गई और इस हत्या के पीछे जो कम्युनल कारण सामने आया है वो बहुत ही खराब है। पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार आम जनता की रक्षा में विफल हो चुकी है। उनको किसी भी प्रकार का नागरिक सुरक्षा देने की स्थिति में नहीं है और इसीलिए पूरे छत्तीसगढ़ में विश्व हिंदू परिषद रायगढ़ बंद का आह्वान आज विश्व हिंदू परिषद एवं समस्त हिंदू संगठनों द्वारा किया गया है। यह पूरे छत्तीसगढ़ प्रांत में किया गया है यह आयोजन। इसके पीछे तर्क यह है कि छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के साजा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक हिंदू भाई भुवनेश्वर साहू की कुछ लोगों द्वारा लगभग 40-50 लोगों द्वारा, जिसमें महिलाएं एवं बच्चे भी शामिल थे, निर्दयता पूर्वक चक्कों द्वारा एवं लाठी डंडों द्वारा पीट कर मार दिया गया। इसमें घायल होने वाले पुलिस वाले भी हैं।
इन सब के विरोध के उपलक्ष्य में आज यह बंद का आयोजन किया गया है, जिसके लिए हमें शहर के सभी व्यापारिक संगठनों का, छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स का समर्थन प्राप्त हुआ है। सभी ऐसे हिंदू संगठन जो हिंदू वैचारिक धारा को समर्थित करते हैं, उन्होंने इसको। इस खबर के साथ ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज।